बुढ़ापे में इन 3 जगहों पर कभी भूल कर भी झूठ मत बोलना, वरना औलाद से रोटी तक नसीब नहीं होगी। दर्शक बंधु, कहते हैं जो इंसान बुढ़ापे में अपने कर्मों का हिसाब देता है उसका जीवन वैसा ही होता है जैसा उसने बनाया होता है। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान बुढ़ापे में रोटी के लिए तरस जाए। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर बुढ़ापे में चैन की जिंदगी चाहिए तो इन 3 जगहों पर कभी भूल कर भी झूठ मत बोलना, वरना औलाद से लेकर रोटी तक नसीब नहीं होगी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भोर के 4 बजे 65 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर बैठे प्रभु का ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। वे धीरे धीरे खुद से ही बात कर रहे थे, हे प्रभु, फिर से रात भर नींद नहीं आई, जाने कहां रूठ कर बैठी है। एक समय था जब दिन भर की मेहनत के बाद बिस्तर पर सिर रखते ही गहरी नींद आ जाती थी, और अब ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे बेकार इंसान मैं ही हूँ। रामेश्वर जी धीरे धीरे कुर्सी से उठे और पूरे घर में टहलने लगे। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह मधुर हंसी कहीं खो गई थी जो कभी इस घर को स्वर्ग बना देती थी। पत्नी सुमित्रा की मीठी झिड़कियां, पोते पोतियों की शरारतें, सब स्मृतियों में बदल गए थे। वे घर के हर कोने को निहारते रहे और फिर लौटकर कमरे में आ गए। धीरे धीरे उनकी आवाज गूंजी, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा। टूटी हुई आवाज में गाते गाते उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, सुमित्रा, तुम्हारे बिना यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गया है। सुमित्रा, उनकी अर्धांगिनी, उनकी संगिनी, 1 साल पहले उन्हें छोड़कर प्रभु के पास चली गई थी। साथ ही वह खुशियां, वह हंसी, वह जीवन भी चला गया था। जहां कभी खुशियों की गूंज थी वहां अब बस एक सन्नाटा था, गहरा पीड़ादायक सन्नाटा जो मन की गहराइयों में समा जाता है। अब रामेश्वर जी का जीवन इसी सन्नाटे में सिमट गया था। वे दिन रात सोच में डूबे रहते, दीवारों पर टकटकी लगाए देखते, लेकिन नजरें कहीं ठहरती नहीं थीं। इस बड़े से घर में उनका ध्यान रखने वाला सिर्फ एक था, हरिराम, बरसों पुराना सेवक, लेकिन अब परिवार के सदस्य जैसा। हरिराम ही इस घर की रसोई की आग जलाए रखता था, मालिक का ख्याल रखता था और सबसे जरूरी उनकी तन्हाई को बांटने का प्रयास करता था। पर हरिराम देख रहा था कि बाबूजी पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। खाने की थाली वैसे ही पड़ी रहती, दवाइयां यूं ही टेबल पर धरी रह जाती। वे दिन रात बस खोए खोए रहते, शून्य में ताकते। हरिराम को चिंता होने लगी। आखिर उसने निर्णय लिया और बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, कुछ सवाल किए और फिर हरिराम को एकांत में समझाया, इनकी तकलीफ शारीरिक नहीं, मानसिक है। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है। इन्हें अपनों की जरूरत है, हंसी मजाक की जरूरत है। जितना ये अकेले रहेंगे उतनी ही हालत बिगड़ती जाएगी। हरिराम को समझ आ गया कि बीमारी की असली जड़ क्या है, तन्हाई। उसने तुरंत उनके बड़े बेटे को फोन लगाया। घंटी बजती रही पर कोई जवाब नहीं आया। फिर छोटे बेटे को फोन किया। हाँ हरिराम, बाबूजी ठीक हैं। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका अकेले रहना सही नहीं है। आप लोग आ जाइए, कुछ दिन उनके साथ रह लीजिए या फिर उन्हें अपने पास ले जाइए, शायद उनका मन बहल जाए। हाँ हाँ, देखता हूँ, समय निकाल कर आता हूँ। छोटे बेटे की आवाज में कोई उत्साह नहीं था। हरिराम ने कई बार कोशिश की पर हर बार वही जवाब, देखते हैं, समय निकाल कर आते हैं। लेकिन न कोई आया, न किसी ने फोन किया। अब हरिराम को समझ आ गया था कि बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने बहुत सोचा, वह अकेले कितनी भी कोशिश कर ले, बाबूजी को वह खुशी नहीं दे सकता जो अपनों का साथ देता है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आई, अगर ये लोगों के बीच रहेंगे तो शायद अकेलापन कम हो जाए। उसी शाम हरिराम ने फिर से दोनों बेटों को फोन किया और डॉक्टर की बात बताई। दोनों ने मिलकर एक मत से निर्णय लिया, बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। हरिराम ने भारी मन से रामेश्वर जी के कुछ कपड़े बैग में रखे और उनके पास जाकर कहा, बाबूजी तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ। रामेश्वर बाबू चौंक गए। क्या कहा तुमने? हाँ बाबूजी, वहाँ आपके जैसे और भी लोग होंगे, आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी उदासी से बाहर आएंगे। लेकिन हरिराम, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद मुझे अपने साथ ले जाएंगे। हरिराम ने झिझकते हुए कहा, बाबूजी,
यह निर्णय बड़े साहब और छोटे साहब ने ही लिया है। रामेश्वर जी का चेहरा बुझ गया। उन्होंने सिर झुका लिया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन हरिराम उन्हें वृद्धाश्रम लेकर गया। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए रामेश्वर जी को अपना घर दूर होता दिखा। वह घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, वह लोग जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के रिश्ते रह गए थे। गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। आइए बाबूजी, हरिराम ने कार का दरवाजा खोला। रामेश्वर प्रसाद बाहर निकले और चारों ओर देखा। चार दीवारी से घिरा यह वृद्धाश्रम, जहां उनकी बाकी की जिंदगी बीतने वाली थी, यह उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। भीतर कदम रखते ही कई तरह की आवाजें सुनाई दी। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई यूं ही टहल रहा था, तो कोई गेट की ओर देखते हुए जाने किसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मैं भी अब इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वह इन्हीं विचारों में खोए थे कि धड़ाम, अचानक वे किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस नीचे गिर गया। कपड़े बिखर गए। अरे देखकर चलिए, वे झुंझलाकर बोले। सामने 60 से 62 वर्ष की एक वृद्ध महिला खड़ी थी। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर कोमल मुस्कान और आत्मविश्वास की झलक। माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी, इसलिए आपसे टकरा गई। रामेश्वर जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कपड़े उठाए, बैग में डाले और आगे बढ़ गए। हरिराम जो उनके साथ आए थे, वृद्धाश्रम के प्रबंधक के पास बैठकर सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगे। कुछ देर बाद रामेश्वर प्रसाद इस नए संसार का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन यह दुनिया उनके लिए बिल्कुल अजनबी थी। पहली रात बड़ी कठिन बीती। बदलते रहे, लेकिन नींद कभी पास आती तो कभी यादों की दस्तक से दूर चली जाती। दिल में पुरानी यादों का भार था और आंखें नमी से भरी थीं। 2 दिन यूं ही उदासी में बीत गए। वे अधिकतर अपने कमरे में ही रहते, किसी से बात भी नहीं करते। आज भी भोजन करने के बाद वे धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आए और बिस्तर पर बैठे ही थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ सकती हूँ? रामेश्वर जी ने नजर उठाई। वही महिला खड़ी थी जो पहले दिन उनसे टकराई थी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी नजरें फेर ली। महिला मुस्कुराई और खुद ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैं शकुंतला, उसने परिचय दिया। उस दिन हमारी टक्कर कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गई थी, है ना? रामेश्वर जी अब भी चुप थे, लेकिन शकुंतला ने हल्के हंसी भरे स्वर में बात आगे बढ़ाई। आपको मेरा अचानक आना और बातें करना अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मैं यहाँ सेवा के रूप में काम करती हूँ। सुबह से शाम तक यही मेरा संसार है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की देखभाल करना, उनकी दवाइयाँ समय पर देना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, बस यही मेरी दिनचर्या है। रामेश्वर जी अब भी शांत थे। फिर शकुंतला जी ने हौले से कहा, आप बहुत चुप रहते हैं। रामेश्वर जी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी, और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। शकुंतला हंस पड़ी। हाँ, और आपकी तरह गुस्से में रहने की आदत नहीं है मेरी। फिर गंभीर होते हुए उसने कहा, अच्छा यह क्या, आपने अपनी दवाइयां नहीं ली? समय पर दवा न लेने से तबीयत बिगड़ सकती है। रामेश्वर जी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोले, अब किसके लिए यह सब? शकुंतला हल्की मुस्कान के साथ बोली, अपने लिए, कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। ये कहते हुए उसने दवाइयां उनके हाथ में दी और पानी का गिलास बढ़ाया। फिर बोली, जीवन बहुत अनमोल है और यह छोटी सी जिंदगी प्रभु का दिया हुआ वरदान है। बीती बातों को भूलकर नए सिरे से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। रामेश्वर जी झुंझलाकर बोले, बातें करना बहुत आसान होता है। जिनके जीवन में कोई कष्ट ना हो, वे ही ऐसे उपदेश देते हैं। तुम नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। शकुंतला ने गहरी सांस ली। यहाँ जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपनी जीवन भर की पूंजी छोड़ आया है, कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपने लोगों को। रामेश्वर जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। शकुंतला ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे चाय पीते हैं? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। रामेश्वर जी ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। तुम हर बात को हल्का क्यों बना देती हो? शकुंतला फिर मुस्कुरा दी, क्योंकि जीवन को बोझ बनाना बुद्धिमानी नहीं है। रामेश्वर जी के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने नजर झुका ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। रामेश्वर जी की उंगलियां धीरे धीरे कुर्सी के हथे पर चलने लगी, जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताजा हो गई हो। थोड़ा पास आकर शकुंतला ने कहा, अगर मन का दुख किसी से बांटा जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। रामेश्वर जी की आंखें गहरी हो गईं। पहली बार उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात कहनी शुरू की। मेरा घर कभी खुशियों से भरा हुआ था। मैं, मेरी पत्नी सुमित्रा और हमारे 2 बेटे, हम सब एक साथ रहते थे। खुद को बहुत भाग्यशाली समझते थे कि हमें इतने अच्छे पुत्र मिले। बेटे पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने चले गए, फिर वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह कर लिया। हम पति पत्नी घर में रह गए, लेकिन फिर भी कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सुमित्रा पूरे घर की जान थी।
उसकी हंसी से दीवारें तक मुस्कुराती थीं। बच्चे भी कभी कभी मिलने आ जाते थे। ये कहते कहते रामेश्वर जी की आवाज कांप गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, लेकिन 1 साल पहले जब सुमित्रा चली गई, सब कुछ बदल गया। उसके जाने के बाद मेरे बेटों ने भी मुझे भुला दिया। रामेश्वर जी की आवाज में कंपन था, उनकी आंखें झुकी हुई थीं। शकुंतला जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही सीमित थी? सुमित्रा जी चली गईं, लेकिन उनकी यादों को संजोकर जीने की बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब कुछ बचा ही नहीं। रामेश्वर जी चुप थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनकी पीड़ा को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। आपको शर्मा जी के बारे में पता है? शकुंतला जी ने बात आगे बढ़ाई। वे भी आपकी तरह यहीं रहते हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, खुशहाल परिवार, दौलत, शोहरत। लेकिन फिर एक हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो संपत्ति थी वह धीरे धीरे दूसरों के लालच की भेंट चढ़ गई। जब वह यहाँ आए तो उनका संसार पूरी तरह उजड़ चुका था। रामेश्वर जी ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में पीड़ा के साथ जिज्ञासा भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी को दुख के साथ जीने के बजाय उसे किसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। अब वे हर सुबह पास की बस्ती में जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी जिंदगी अब दूसरों के लिए रोशनी बन गई है। उन्होंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। रामेश्वर जी की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। तभी बाहर से गार्ड आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं, अभी आई, कहकर शकुंतला जी बाहर निकल गईं। उनके शब्दों ने जैसे रामेश्वर जी के भीतर कोई बंद दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। उन्होंने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उस रात रामेश्वर जी ने करवट बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वे खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ रामेश्वर जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर आ गए। बाहर एक सुंदर बगीचा था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। माली मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। यह दृश्य देखते ही रामेश्वर जी की आंखों में चमक लौट आई। कभी यह मेरा भी शौक था, उन्होंने मन ही मन सोचा। सुमित्रा को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने भी घर में फूल उगाए थे। पौधों की तरह इंसान का भी जीवन होता है, देखभाल करो तो खिल उठता है, छोड़ दो तो सूख जाता है। न जाने क्या हुआ। उन्होंने बगीचे में जाकर माली से कुदाल ली और खुद मिट्टी खोदने लगे। माली ने आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह अंकल जी, आपको बागवानी का शौक है। वहीं शकुंतला जी किसी काम से गुजर रही थीं। जब उन्होंने रामेश्वर जी का कमरा खाली देखा तो ठिठक गई। अरे कहाँ गए यह? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। रामेश्वर जी बगीचे में घास पर बैठे थे। आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हल्की फुल्की बातें चल रही थीं और वे जोर जोर से हंस रहे थे। यह देखकर शकुंतला जी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान बिखर गई। हर बीतते दिन के साथ रामेश्वर जी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। वे आश्रम के हर बुजुर्ग के साथ घुल मिल चुके थे, जैसे कोई नया परिवार मिल गया हो। जीवन अब पहले की तरह अकेला नहीं लग रहा था, बल्कि हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो रहा था। एक दिन किसी ने बताया, दीनदयाल जी की तबीयत बहुत खराब है, वे पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और अब तो जीने की इच्छा भी छोड़ चुके हैं। रामेश्वर जी को यह सुनकर बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? ये तो वही दीनदयाल जी हैं जो हर मजाक में सबसे आगे रहते थे। वे तुरंत उनके कमरे की ओर बढ़े। जाकर देखा, दीनदयाल जी चुपचाप लेटे हुए थे, आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। रामेश्वर जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं दीनदयाल जी? कोई जवाब नहीं आया। रामेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छिप गई है, क्या सोच रहे हैं? दीनदयाल जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फीकी सी थी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। रामेश्वर जी ने तुरंत पूछा, अच्छा कौन सी पुरानी बातें? दीनदयाल जी की आंखों में हल्की चमक आ गई। बस वे दिन याद आ गए जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल में पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे। रामेश्वर जी हंस पड़े। ओहो, तो आप भी सिनेमा के दीवाने थे? दीनदयाल जी थोड़े उत्साहित होकर बोले। दीवाने क्या कहिए, बस पूछिए मत। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने, उनके डायलॉग, स्टाइल सब कुछ याद है। रामेश्वर जी मुस्कुराते रहे। यह पहली बार था जब दीनदयाल जी ने इतने दिनों के बाद उत्साह के साथ बातें की थीं। फिर दीनदयाल जी अचानक जोश में बोले, शोले मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जयवीरू, बसंती, क्या फिल्म थी, कितनी बार देखी थी मैंने, काश एक बार फिर देख सकता।
इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। रामेश्वर जी ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर इनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने वृद्धाश्रम के प्रबंधक से बात की। हमारे लिए एक मूवी नाइट रख सकते हैं? मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ। मूवी नाइट यहाँ? हाँ, दीनदयाल जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी। उन्हें भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए ना। थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर तैयार हो गया। ये बस एक फिल्म देखने की बात नहीं थी, बल्कि यह एक नई रोशनी थी जो उन सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा भर सकती थी। यह शाम सिर्फ एक मूवी नाइट नहीं, बल्कि यादों को ताजा करने, जीवन को फिर से जीने और उन खुशियों को संजोने का अवसर बनने वाली थी जो कभी खो गई थी। अगले दिन विशेष रूप से शोले दिखाने की तैयारी की गई। अगली शाम हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। दीनदयाल जी को व्हीलचेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, दीनदयाल जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी, मानो वे फिर से अपने पुराने दिनों में लौट गए हों। यह दृश्य देखकर रामेश्वर जी की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों बाद न सिर्फ दीनदयाल जी बल्कि बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि दीनदयाल जी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर आश्रम में एक गहरी उदासी छा गई। रामेश्वर जी उनके पास जाकर बैठे और उनका हाथ थाम लिया। दीनदयाल जी का चेहरा भावशून्य था, लेकिन उनकी आंखों में कोई अनकही बात थी। रामेश्वर जी ने श्रीमद् भगवद गीता उठाई और पाठ शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। जैसे जैसे गीता के श्लोक आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे दीनदयाल जी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उनके चेहरे पर शांति उतर आई और फिर वे हमेशा के लिए इस संसार को त्याग कर प्रभु की शरण में चले गए। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था कि उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा पूरी करके मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा था। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू थे। दीनदयाल जी की विदाई ने उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कौन सा दिन आखिरी हो। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हर दिन को जिया जाए, अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। उस रात वे बहुत देर तक सो नहीं सके। करवट बदलते हुए बस एक ही बात उनके मन में घूमती रही। हम अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वह बाद कभी आता ही नहीं। कितने लोग होंगे जो अपनी किसी ख्वाहिश को दिल में लिए ही इस दुनिया से चले जाते होंगे। रामेश्वर जी के मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगर मैं उन लोगों की आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं, तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले शकुंतला जी से इस बारे में बात की। शकुंतला जी कुछ पल उन्हें देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम यह बीड़ा उठा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब रामेश्वर जी और शकुंतला जी वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के पास जाते और उनसे पूछते, कोई ऐसी इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हो। शुरुआत में कई लोग हंस दिए, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी। लेकिन फिर गोपाल दास जी ने कहा, मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहता हूँ। बरसों पहले एक गलत फहमी की वजह से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। रामेश्वर जी और शकुंतला जी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन समस्या यह थी कि गोपाल दास जी के दोस्त अब किसी दूसरे शहर में रहते थे और उनका फोन नंबर भी नहीं था। फिर भी शकुंतला जी और रामेश्वर जी ने कई जगह खोजबीन की और आखिरकार उनका पता लगा लिया। जब दशकों बाद दोनों दोस्त मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे को जवानी के दिनों में देखा था और आज वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिले थे। उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया और भावुक होकर बोले, कितने साल बेकार गवा दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। कब से दिल में इच्छा थी अपने जिगरी दोस्त से मिलने की, अब जाकर पूरी हुई। वे दोनों दिल से रामेश्वर जी और शकुंतला जी को धन्यवाद देने लगे। अब रामेश्वर जी का जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के पास जाते, उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछते और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करते। कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता था तो कोई तीर्थ यात्रा पर, कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता था तो कोई अपनी पसंदीदा मिठाई खाना चाहता था। रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने मिलकर कई लोगों के जीवन को खुशियों से भर दिया था। धीरे धीरे यह आश्रम बदलने लगा था। अब यहाँ बुजुर्ग मन मारकर नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे थे। कभी भजन संध्या का आयोजन होता तो कभी शतरंज की बिसात बिछाई जाती, कभी कैरम का खेल खेला जाता तो कभी रामायण का पाठ होता। जीवन में फिर से रंग भर गए थे। रामेश्वर जी खुद भी बदल चुके थे।
जो कभी खुद के अकेलेपन से जूझ रहे थे, अब वे दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए थे। एक दिन रामेश्वर जी ने शकुंतला जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आप कहाँ रहती हैं? परिवार में कौन कौन है? शकुंतला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, पति की मृत्यु हुए 20 वर्ष हो गए। एक बेटा है जो शादीशुदा है। पहले मैं नर्स के तौर पर नौकरी करती थी, अब रिटायर होने के बाद वृद्धाश्रम में सेवा करने लगी। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे सुकून मिलता है। अब दोनों अक्सर आश्रम के काम से बाहर जाते। ये साथ अब सिर्फ संयोग नहीं था, शायद प्रभु की इच्छा थी। रामेश्वर जी ने कई बार महसूस किया था कि शकुंतला जी बिना कहे ही उनकी हर बात समझ जाती हैं। उनके मन की उलझनों को वे बिना बोले ही पढ़ लेती थी। और अजीब बात यह थी कि शकुंतला जी भी यही महसूस करती थी। वृद्धाश्रम में दोनों घंटों बातें करते, हंसते और पुराने दिनों की यादें साझा करते। ऐसा लगता जैसे जीवन के इस मोड़ पर दोनों को एक नया सहारा मिल गया हो। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। रामेश्वर जी सामान्य दिनों की तरह हंसमुख नहीं थे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी और वे बार बार कुछ कहने की कोशिश करते, फिर खुद को रोक लेते। क्या हुआ रामेश्वर जी, आज बहुत गुमसुम लग रहे हैं? शकुंतला जी ने पूछा। रामेश्वर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, शकुंतला जी, हम दोनों ही अकेले हैं। इस उम्र में सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम साथ हो जाएं तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी? रामेश्वर जी, आप क्या कह रहे हैं? शकुंतला जी हड़बड़ा गईं। रामेश्वर जी ने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि इस रिश्ते का कोई नाम हो, हम एक दूसरे का सहारा बने और समाज में सम्मान के साथ जीवन बिताएं। शकुंतला जी अवाक रह गईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। रामेश्वर जी, हम बच्चे नहीं हैं जो यूं नए रिश्तों की कल्पनाएं करने लगे। यह उम्र अब इन सब बातों के लिए नहीं है। वैसे भी अपनापन जताने के लिए कोई रिश्ता जरूरी तो नहीं, लेकिन समाज में रहने के लिए नहीं। रामेश्वर जी, यह बातें हमारी उम्र को शोभा नहीं देती। अगर आपको ये बातें करनी है तो कल से मैं नहीं आऊंगी। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, सिर्फ चुप्पी थी। रामेश्वर जी ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे माफ कर दीजिए शकुंतला जी, शायद मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। आप बेफिक्र रहें, हम पहले की तरह ही मित्र बने रहेंगे। शकुंतला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ रामेश्वर जी, हमारे बीच जो अपनापन है उसे किसी रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन रामेश्वर जी के मन में अजीब सी हलचल थी। वृद्धाश्रम में बिताए इन 6 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि शकुंतला जी आश्रम नहीं आई थी। शायद कोई काम होगा, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले दिन भी वे नहीं आई। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऊर्जा की तरह थी। उनकी हंसी हर जगह गूंजती थी, उनके डांटने में भी स्नेह झलकता था। अब उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को उदास कर दिया था और सबसे ज्यादा यह खालीपन रामेश्वर जी महसूस कर रहे थे। वे दिन भर उनके आने का इंतजार करते, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके भीतर की आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी। क्या मैंने सच में कोई गलती कर दी? आखिरकार एक दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, क्या आपको पता है शकुंतला जी कहाँ हैं? नहीं, मुझे भी कोई जानकारी नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। रामेश्वर जी को बेचैनी होने लगी। उन्होंने शकुंतला जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था। रामेश्वर जी ऑटो से उनके घर पहुंचे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। गेट पर ताला नहीं है, इसका मतलब कोई अंदर है, उन्होंने मन में सोचा। फिर दोबारा कोशिश की। दरवाजा खुला, सामने शकुंतला जी थीं, लेकिन वे वैसी नहीं लग रही थीं जैसी आश्रम में दिखती थीं। उनका चेहरा उतरा हुआ था, चाल भी धीमी थी। अरे रामेश्वर जी, आप यहाँ? उनकी आवाज में हैरानी थी। शकुंतला जी, आप कहाँ थीं? पूरे 1 हफ्ते से नहीं दिखी, फोन भी नहीं उठाया। सब लोग परेशान थे। आप ठीक तो हैं? शकुंतला जी ने हल्की मुस्कान के साथ दरवाजे से हटते हुए इशारा किया। आइए रामेश्वर जी, अंदर आइए। रामेश्वर जी धीमे कदमों से भीतर दाखिल हुए। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी फैली थी। सोफे के पास रखी मेज पर दवाइयां रखी थीं। उनकी नजर उन पर गई, फिर उन्होंने शकुंतला जी की ओर देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? शकुंतला जी गहरी सांस लेकर बैठ गई। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, कमजोरी भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डेंगू हो गया है। डेंगू? रामेश्वर जी की आवाज में चिंता झलक उठी। आपने किसी को बताया भी नहीं और आप यहाँ अकेली हैं? शकुंतला जी हल्की मुस्कुराई। इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है रामेश्वर जी। रामेश्वर जी को उनकी मुस्कान में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, आपका बेटा? आपने बताया था कि आपके बेटे बहू हैं, वे कहाँ हैं? बस
यह सुनते ही शकुंतला जी की आंखें छलक आईं। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बेटा बहू तो हैं, लेकिन उनकी आवाज की कंपी उनके मन की हालत बयां कर रही थी। रामेश्वर जी ध्यान से उनकी ओर देखते रहे, लेकिन शकुंतला जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई पुरानी याद उनके सामने आ गई हो। फिर बेहद शांत आवाज में बोली, वह अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। मेरी बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसके कहने पर मेरा बेटा अपने परिवार को लेकर मुझसे अलग हो गया। रामेश्वर जी अवाक रह गए। क्या? हाँ, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसने अपनी पत्नी के कहने पर मुझे अकेला छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब तो बस आते जाते कभी कभार मुलाकात हो जाती है। कमरे में कुछ देर तक सिर्फ घड़ी की टिक-टिक सुनाई देती रही। रामेश्वर जी ने मन में सोचा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूँ, लेकिन शकुंतला जी, इनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था, ये मैं कभी समझ ही नहीं पाया। उन्होंने उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, आपने दवाइयां ली? शकुंतला जी ने ना में सिर हिला दिया। रामेश्वर जी को जाने क्यों यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। आश्रम में सबकी दवाइयों का ध्यान रखती हो, लेकिन अपने लिए लापरवाही कर रही हो। थोड़ा रुक कर बोले, खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? शकुंतला जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दे दी। रामेश्वर जी ने इधर उधर देखा और अचानक बोले, ठीक है, पहले मैं आपके लिए खाना बनाकर लाता हूँ। शकुंतला जी चौंक कर बोली, अरे नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, वह भी जोरों की। रामेश्वर जी हंसकर बोले, अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और हम साथ में खाएंगे। कहते हुए वे किचन की ओर बढ़ गए। जल्दी जल्दी दलिया बनाया और 2 कटोरियों में डालकर बाहर आए। शकुंतला जी की हंसी छूट गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लग रहा है? रामेश्वर जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है, पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। शकुंतला जी ने एक चम्मच दलिया लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों के बाद किसी ने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। शकुंतला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर रामेश्वर जी को सुकून मिल रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। रामेश्वर जी हर रोज थोड़ी देर के लिए शकुंतला जी का हालचाल पूछने आते। कभी उनके लिए फल लाते, कभी घर के काम में मदद कर देते। उस दिन भी जब वे शकुंतला जी से मिलकर लौट रहे थे, ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। शकुंतला जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थीं कि एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। ये सब क्या चल रहा है माँ? शकुंतला जी चौंक गई। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शकुंतला जी ने धीमे स्वर में पूछा। वाह, पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कौन है वह आदमी? क्यों आता है वह रोज यहाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? शकुंतला जी स्तब्ध रह गई। बहू ने आग में घी डालते हुए कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। शकुंतला जी का सिर चकराने लगा। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और गंभीर स्वर में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, वह सिर्फ मेरे मित्र हैं। वह उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां मैं बीमार लोगों की सेवा करने जाती हूँ। इंसानियत के नाते वह मेरा हालचाल लेने आते हैं। बेटा झुंझलाकर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्धाश्रम में जा रही हैं। आज तक तो कोई इस तरह घर तक आया नहीं। ऐसी कौन सी बातें करनी थी आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? शकुंतला जी ने गहरी सांस ली। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे? बस रहने दीजिए माँ, अब और तमाशा मत बनाइए। मोहल्ले वाले ना जाने हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। अब और कोई बहस नहीं होगी। आगे से वह आदमी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और आज के बाद आप भी वृद्धाश्रम जाने का ख्याल छोड़ दें। उम्र हो गई है, लेकिन घूमने फिरने का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहते हुए बेटा और बहू ऊपर चले गए। शकुंतला जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वैसे ही खड़ी रही। समझ नहीं पा रही थी कि अपने ही बेटे को कैसे समझाए कि इंसानियत नाम की चीज भी इस दुनिया में होती है। उनके भीतर भारी उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने किया ही क्या है? अगर मैं किसी के साथ बैठकर 2 पल बातें कर लेती हूँ, वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपनी सेवा से सुकून देने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। ना तो उन्होंने रात का खाना खाया, ना ही दवा ली। अगली सुबह जब आंख खुली तो तेज बुखार था। पूरा शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। देखा तो बुखार की दवा भी खत्म हो चुकी थी। भारी कदमों से चलकर बाहर आई और बेटे बहू को आवाज लगाई।
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में वापस जाकर बिस्तर पर निढाल होकर लेट गई। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका। दादी, उसने धीरे से पुकारा। बेटा, पानी, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। पोते ने जल्दी से किचन से पानी लाकर उनके कांपते हाथों में थमाया। बेटा, अपने पापा को बुलाओ तो जरा। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूँ, कहते हुए वह दौड़कर ऊपर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं। लेकिन बेटे ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। माँ का हालचाल पूछे बिना वह ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी, दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तू चुपचाप पढ़ाई कर, कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, बहू ने बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। कुछ घंटे बाद दोपहर के समय रामेश्वर जी आए। शकुंतला जी की हालत देखकर घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, बदन तप रहा था और आंखें आधी खुली थी। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? शकुंतला जी, रामेश्वर जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वे तुरंत बाहर भागे। सड़क पर खड़े होकर एक ऑटो बुलाया। जल्दी से शकुंतला जी को सहारा देकर बाहर लाए। उसी समय शकुंतला जी की बहू छत पर खड़ी यह सारा नजारा देख रही थी। उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया। आपकी माँ फिर से घर से निकल गई है, और वह भी उसी आदमी के साथ। बेटा गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरे मना करने के बावजूद भी आज आने दो उन्हें घर। अस्पताल में 3-4 घंटे बाद शकुंतला जी की हालत थोड़ी बेहतर हुई। रामेश्वर जी उनके पास बैठे थे। शाम ढल रही थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी शकुंतला जी ने कहा, रामेश्वर जी, मुझे एक बार फिर वृद्धाश्रम जाना है, वहां जाकर मन को शांति मिलती है। रामेश्वर जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। वृद्धाश्रम जाने का सोचते ही शकुंतला जी उत्साहित हो उठी। घर की घुटन से बाहर आने का विचार उन्हें सुकून दे रहा था। रामेश्वर जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबाल पर था। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन शकुंतला जी अब तक घर नहीं लौटी। बेटा समझ गया था कि उनकी माँ कहाँ होंगी। इधर शकुंतला जी और रामेश्वर जी वृद्धाश्रम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें बेटे और बहू ने देखा कि वे ऑटो से उतर रहे थे और धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भीतर जा रहे थे। बेटे की मुट्ठी कस गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही हैं आपकी माँ, बहू बोली। जैसे ही शकुंतला जी आश्रम में दाखिल हुई, उनके चेहरे पर सुकून छा गया। वहां मौजूद वृद्धजन उन्हें देखकर खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने लोगों के बीच लौट आई हों। अब तक जो कमजोरी महसूस हो रही थी, वह मानो यहाँ आते ही कहीं गायब हो गई। अरे शकुंतला जी, कैसी हैं आप? आपके बिना आश्रम सूना सूना लग रहा था। चारों तरफ से अपनापन झलक रहा था। किसी ने कुर्सी खींच कर दी, कोई पानी का गिलास लेकर आ गया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास आकर बैठ गईं और हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। शकुंतला जी कई दिनों के बाद आज खुलकर हंसी थीं, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। दरवाजे पर शकुंतला जी का बेटा और बहू खड़े थे। उनके साथ 6-7 साल का पोता भी था। बेटे की आंखों में गुस्सा था और बहू के चेहरे पर हिकार। अब यही सब बाकी रह गया करने को? हमारे मुंह पर कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेटे ने कहा। शकुंतला जी तुरंत उठकर उनके पास आईं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज में कहा। दोपहर में आप बीमारी का बहाना बनाकर निकली थी और अब यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर कहाँ थी आप इस आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी वृद्धाश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। शकुंतला जी को अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी हद में रहो बहू, उनकी आवाज में गंभीरता थी। मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरी हालत बहुत खराब थी, दवा भी नहीं थी। वो तो रामेश्वर जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए, तब जाकर सांस में सांस आई, वरना ना जाने क्या होता। ओह, तो अब ये आपकी देखभाल करेंगे? बेटे ने व्यंग्य से कहा। हम यहाँ मर गए थे क्या? ये सुनकर रामेश्वर जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब इन्हें जरूरत थी तब तुम थे कहाँ? बेटे की आंखों में आग थी। आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा पारिवारिक मामला है। रामेश्वर जी ने ठंडी हंसी हंसी। पारिवारिक मामला? जहां माँ की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक ना ले, उसे परिवार कहते हो? बेटे की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। मैं कहता हूँ अपना मुंह बंद रखिए, वरना क्या गलत कहा उन्होंने? शकुंतला जी तेज आवाज में बोली। बहू ने चिल्लाते हुए कहा, हद हो गई अब तो। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। शकुंतला जी का निर्णय। शकुंतला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली।
मन और मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। इस सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें दे देती हूँ, कहते हुए वह पीछे मुड़ी और रामेश्वर जी की ओर देखा। रामेश्वर जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे का जीवन संवारने में लगा दी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ। अकेली माँ होते हुए भी संघर्ष किया, लेकिन अपने बेटे को कोई कमी नहीं आने दी। पर बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। उनकी आवाज अब दृढ़ थी। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक निर्णय लेने जा रही हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और रामेश्वर जी की आंखों में देखा। रामेश्वर जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रामेश्वर जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटे और बहू के चेहरे पर जैसे खलबली मच गई। ये क्या कह रही है माँ? बेटा गुस्से में चीख उठा। इस उम्र में शादी? थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? शकुंतला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता तुम्हें लोगों की हो रही है, उतनी चिंता अगर अपनी माँ की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे रामेश्वर जी का साथ अच्छा लगता है और उन्हें मेरा, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम ना दिया गया तो लोग इसे गलत नाम देंगे। जब अपने ही बेटे बहू ने इज्जत नहीं की तो दुनिया क्या छोड़ेगी? रामेश्वर जी अब भी चुप थे। शकुंतला जी ने उनकी ओर देखा और कहा, रामेश्वर जी, मैंने आपको बहुत करीब से जाना है, आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? रामेश्वर जी की आंखों में सम्मान और स्नेह झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए शकुंतला जी का हाथ थाम लिया। तभी, बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे गर्व है कि आपने अपने लिए खड़े होने का साहस किया। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने यह कहते हुए तालियां बजाईं। बेटे और बहू के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ गईं। माँ, आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे की आवाज गूंज उठी। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप रहती थीं, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई आगे आईं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अनुभव और समझदारी की गहराई थी। अम्मा की गंभीर आवाज गूंजी, बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो बेटा अपनी माँ को जीते जी छोड़ दे, क्या वह इज्जतदार कहलाएगा? बेटा सकपका गया। उसने अम्मा की ओर देखा, लेकिन उनके तेज शब्दों ने जैसे उसकी जुबान सिल दी। जब तुम्हारी माँ को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें दिया क्या? अकेलापन दिया, उपेक्षा दी, और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। अब पूरा वृद्धाश्रम उनके साथ था। एक बात याद रखना बेटा। अम्मा की आवाज और गहरी हो गई। खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। अब बाकी बुजुर्ग भी आगे बढ़े। क्या माँ सिर्फ जन्म देने और त्याग करने के लिए बनी है? क्या उसे कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं? बेटे ने अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन वह भी असहज महसूस कर रही थी। अम्मा की आंखों में नमी थी। बेटा, माँ बाप कोई बोझ नहीं होते। हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो हमें पराया बना दिया जाता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। हर किसी को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अम्मा ने शकुंतला जी का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। बेटा, आज तूने वह किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अकेली नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। अब पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गूंज से भर उठा। तभी शकुंतला जी का पोता, जो यह सब सुन रहा था, मासूमियत से बोला, सच में मेरी दादी की शादी होगी? मैं भी आऊंगा दादी की शादी में। लेकिन तभी उसकी माँ गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। अब कोई पछतावा नहीं था। रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अब ना कोई पछतावा था, ना कोई डर। अगले ही दिन रामेश्वर जी ने अपने मकान और सारी संपत्ति को लेकर फैसला कर लिया। अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। जो धन जीवन भर जोड़ा था, अब वह किसी नेक काम के लिए था। उन्होंने अपना मकान अपने पुराने वफादार नौकर हरिराम के नाम कर दिया। अब उनका जीवन, रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने विवाह करके अपने रिश्ते को एक नाम दिया। इसके बाद वे पूरी तरह वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने में जुट गए। वे साथ रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शकुंतला जी और रामेश्वर जी का फैसला सही था? दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि बुढ़ापे में इन 3 जगहों पर भूल कर भी झूठ नहीं बोलना, वरना बुढ़ापे में औलाद से रोटी तक नसीब नहीं होगी। तो चलिए उन तीनों स्थानों के बारे में जानते हैं मित्रों।
परमात्मा के राज्य में एक सरल हृदय चरवाहा था। वह सदैव सत्य ही बोलता था। पूरे नगर में उसकी सत्यता की चर्चा होती थी। यहाँ तक कि राजा मैथ्यूज भी उसकी सत्यनिष्ठा से अत्यधिक प्रभावित था और उसका बहुत सम्मान करता था। एक दिन राजा मैथ्यूज के दरबार में पर्सिया के राजा का आगमन हुआ। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। सायंकाल जब दोनों राजा साथ में भजन संकीर्तन कर रहे थे तो भजन के दौरान ही उनकी वार्ता होने लगी। इसी बीच सत्य बोलने की चर्चा आ गई। तब हंगरी के राजा ने अपने राज्य के उस सत्यवादी चरवाहे की प्रशंसा की और कहा, मित्र, हमारे राज्य में एक चरवाहा है जिसने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। उसकी इस आदत के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। यह सुनकर पर्सिया का राजा हंसते हुए बोला, मित्र, ये कैसी बातें कर रहे हो? आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो थोड़ा बहुत झूठ न बोलता हो। इस पर हंगरी का राजा बोला, नहीं मित्र, वह चरवाहा कभी भी असत्य नहीं बोलता। पर्सिया का राजा फिर बोला, यह असंभव है, वह थोड़ा बहुत झूठ अवश्य बोलता होगा। यदि वह सच में असत्य नहीं बोलता तो मैं उसे झूठ बोलने के लिए विवश कर दूंगा। राजा मैथ्यूज ने कहा, यदि तुम उसे झूठ न बुलवा पाए तो तुम्हें अपना आधा राज्य खोना पड़ेगा। इस पर पर्सिया के राजा ने कहा, और यदि मैं उसे झूठ बोलवा दूं तो तुम्हें अपना आधा राज्य देना होगा। दोनों राजाओं के बीच यह शर्त ठहर गई। अब दोनों अपने अपने विचारों में डूब गए। हंगरी के राजा को चिंता सताने लगी कि यदि चरवाहा झूठ बोल गया तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। वहीं पर्सिया के राजा को भी चिंता थी कि यदि वह चरवाहा झूठ न बोला तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। पर्सिया का राजा पूरी रात जागता रहा और उपाय सोचता रहा कि वह उस चरवाहे को किस प्रकार झूठ बोलने के लिए मजबूर कर सकता है। अंततः उसने एक युक्ति निकाली। उसने सोचा, यदि मैं चरवाहे के प्रिय मेमने को चुपचाप गायब कर दूं और जब राजा मैथ्यूज चरवाहे से पूछे कि उसका मेमना कहाँ गया तो वह अपने प्राण बचाने के लिए असत्य बोलने को बाध्य हो जाएगा और इस प्रकार राजा मैथ्यूज अपनी शर्त हार जाएगा। अगले दिन पर्सिया का राजा चुपचाप चरवाहे के पास पहुंचा, लेकिन चरवाहे को इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि उसके सत्य के ऊपर राजा ने इतनी बड़ी शर्त लगा दी है। पर्सिया के राजा ने उस चरवाहे को तरह तरह के प्रलोभन देकर उससे वह सुनहरा मेमना लेना चाहा, लेकिन चरवाहे ने उसे किसी भी हालत में देने से मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, यह मेरे राजा की अमानत है और मैंने अपने राजा का अन्न खाया है। मैं यह मेमना आपको देकर सिंहासन के सामने असत्य नहीं बोल सकता। राजा की आशाएं टूट गईं। चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर फिर जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन पर्सिया का राजा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह स्वयं चलकर उसके पास गया, लेकिन जब उसने देखा कि चरवाहा टस से मस नहीं हो रहा तो उसने एक और युक्ति निकाली। अब राजा ने अपनी कन्या को चरवाहे के पास भेजा। उसे विश्वास था कि उसकी कन्या के सौंदर्य से मोहित होकर चरवाहा अवश्य ही मेमना दे देगा। राजकन्या कोमल स्वर में बोली, हे चरवाहे, यदि तुम यह मेमना मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अपार धन और वैभव दूंगी। तुम्हें जीवन में किसी भी वस्तु की चिंता नहीं रहेगी। मेरे पिताजी को इस मेमने की अत्यधिक आवश्यकता है। इतना कहकर राजकन्या ने सोने की थैली उसके हाथ में रख दी और उसे कुछ पीने को दिया। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, हे राजकन्या, तुम मुझे लोभ देकर मेरे सत्य की परीक्षा लेना चाहती हो, पर मैं अपने धर्म से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे सारा संसार भी मिल जाए, फिर भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। परंतु जिसे वह पेय समझकर पी गया, उसमें नशीली वस्तु मिली हुई थी। कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना शिथिल हो गई और उसे आभास ही नहीं हुआ कि कब उसने वह मेमना राजकन्या को सौंप दिया। राजकन्या प्रसन्नतापूर्वक वह मेमना लेकर अपने पिता के पास पहुंची। पर्सिया नरेश यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और मन ही मन बोला, अब तो चरवाहे को राजा मैथ्यूज के सामने असत्य बोलना ही पड़ेगा और मैं अपनी शर्त जीत जाऊंगा। वह सारी रात यही सोचते हुए जागता रहा कि कब सुबह हो और वह राजा मैथ्यूज के राजमहल में जाकर अपनी विजय की घोषणा करे। इधर जब नशीले पदार्थ का प्रभाव कम हुआ तब चरवाहे को चेतना आई। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि उसका प्रिय मेमना अब उसके पास नहीं है। उसे स्मरण आया कि वह मेमना तो उसने स्वयं राजकन्या को सौंप दिया है। अब उसे गहरी चिंता होने लगी कि वह राजा मैथ्यूज को क्या उत्तर देगा। वह सोचने लगा, यदि मैं सच कहता हूँ कि मैंने वह मेमना राजकन्या को दे दिया तो राजा मुझसे रुष्ट हो सकते हैं, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा सत्य का व्रत टूट जाएगा। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न वह राजा से कह दे कि मेमना कुएं में गिरकर मर गया। लेकिन फिर उसने सोचा, यह भी असत्य होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अन्य भेड़ें भी कुएं में गिर जाती। तभी उसकी अंतरात्मा ने पुकारा, झूठ मत बोल,
असत्य बोलना महापाप है, सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। अब चरवाहा राजमहल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में कई विचार आ जा रहे थे, लेकिन अंततः उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह सत्य ही कहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलते चलते उसके मन में एक और विचार आया, क्यों ना राजा से कह दूं कि मेमने को भेड़िया खा गया। लेकिन फिर उसका अंतर्मन बोल उठा, यह भी झूठ होगा, ईश्वर सत्य में ही निवास करता है। इतना सोचते सोचते वह राजमहल के द्वार तक पहुंच चुका था। राजमहल में पहुंचते ही चरवाहा हल्का सा मुस्कुराया। वह राजमहल में उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा से प्रणाम कर खड़ा हो गया। उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर राजा मैथ्यूज ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने धन, सौंदर्य और प्रलोभन को अस्वीकार कर सत्य के मार्ग से एक पल भी विचलित नहीं हुए। इन्हीं तीनों चीजों में फंसकर मनुष्य बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है, लेकिन तुमने इन्हें अपने सत्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। तुम्हारी सत्यनिष्ठा के कारण मैं तुम्हें अपने आधे राज्य का अधिकार सौंपता हूँ। यह तुम्हारे सच बोलने का इनाम है। चरवाहे ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। तभी उसने राजा मैथ्यूज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यही है वह काला मेमना जिसे मैंने सुनहरा मेमना देकर प्राप्त किया है। राजा मैथ्यूज मुस्कुराए और फिर परसिया नरेश की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारी शर्त हार गई, सत्य की जीत हुई। परसिया नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या को इस सत्यनिष्ठ चरवाहे को सौंप दिया। अब चरवाहा केवल एक साधारण चरवाहा नहीं रहा। उसका विवाह राजकन्या से हुआ और उसे एक बड़े राज्य का शासन सौंप दिया गया। उसकी सत्यता ने उसे एक विशाल साम्राज्य का अधिकारी बना दिया। इसलिए हे मित्रों, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ का कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य ही विजय प्राप्त करता है। दर्शक बंधु कहते हैं, बुढ़ापे में इन 3 जगहों पर कभी झूठ मत बोलना, वरना औलाद से रोटी तक नसीब नहीं होगी। 1. न्याय के समय, जब भी घर या समाज में किसी समस्या या विवाद का हल निकालने की बात आए तो सत्य बोलना ही उचित होता है। अगर बुढ़ापे में न्याय के समय झूठ बोलेंगे तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और बच्चे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। 2. धर्म और संतान के सामने, जब भी संतान को सही राह दिखाने या धार्मिक मूल्यों को सिखाने की बात हो तो सच्चाई से ही मार्गदर्शन करें। यदि आप खुद झूठ बोलेंगे तो संतान भी आपकी सीख को महत्व नहीं देगी और आगे चलकर आपका सम्मान नहीं करेगी। 3. धन और संपत्ति के मामले में, यदि बुढ़ापे में धन संपत्ति के बंटवारे में या किसी आर्थिक मामले में झूठ बोलते हैं तो आपके अपने ही लोग आपसे दूर हो सकते हैं। इससे अंततः अकेलेपन और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जीवन के अंतिम पड़ाव में सत्य का साथ न छोड़ें, ताकि संतान और समाज में आपका सम्मान बना रहे और जीवन सुखमय रहे। दर्शक बंधु, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में सत्य का दामन कभी मत छोड़ना। न्याय, संतान और धन संपत्ति के मामलों में हमेशा सच बोलो, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हें कभी रोटी के लिए तरसना न पड़े। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो और आप जीवन में सत्य के महत्व को समझते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। सत्य की राह पर चलें और खुशहाल जीवन जिएं।